डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मनोहारी मैथ्स में। आइए कक्षा 10वीं गणित प्रायिकता प्रश्नावली 15.1 के अंतर्गत 10वें प्रश्न को देखते हैं। प्रीवियस वीडियो में सिक्के की उछाल, पासे की फेंक और ताश की पत्तियों पर आधारित और कुछ प्रश्न 1 से लेकर के 9 तक के प्रश्न के वीडियो अपलोड किए गए थे। आइए देखते हैं। कहा गया कि एक पिग्गी बैंक मतलब एक गुल्लक है। उस गुल्लक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपए के 50 सिक्के, 2 रुपए के 20 सिक्के और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। और उनको सभी सिक्के उसमें डाल दिए गए हैं और उनको अच्छी तरीके से हिला करके मिक्स करके उसमें से यदृच्छया एक सिक्का गिराया जाता है। एक सिक्का गिराया जाता है। तो प्रश्न हमारा ये है कि प्रायिकता ज्ञात करें कि 50 पैसे का वह सिक्का होगा। गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा। इस बात की क्या प्रायिकता है? और इस बात की क्या प्रायिकता है कि गिरा हुआ एक सिक्का 5 रुपए का नहीं होगा। तो सबसे पहले चूंकि प्रायिकता हमको ज्ञात करना है तो सबसे पहले हमको अनुकूल परिस्थितियां निकालनी पड़ेंगी। तो देखिए उस गुल्लक में 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? तो 100 सिक्के हैं। अर्थात जो प्रायिकता हमारी हो जाएगी, प्रायिकता क्या कि 50 पैसे का सिक्का होगा। 50 पैसे का वह सिक्का 50 पैसे का होगा। इसकी जो प्रायिकता होगी अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि उस सिक्के में 150, 20 और 10 कुल 180 सिक्के हो जाएंगे। यानी कि कुल परिस्थितियां उसकी क्या हो जाएंगी? 180 हो जाएंगी। और 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? उसमें 100 सिक्के हैं। एक सिक्का के गिरने के 100 चांस हैं, क्योंकि 100 सिक्के हैं उसमें 50 पैसे के। मतलब यहाँ पर हो जाएगा अनुकूल परिस्थितियां 100 हो जाएंगी। तो 100 बटे यहाँ 180 हो जाएगा। इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो 20, 25, 100, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल हो जाएगा। 2 5 10, 2 9 18, तो 5 बटे 9 हो जाएगा। यहाँ 50 पैसे का वह सिक्का होगा। इस बात की प्रायिकता 5 बटे 9 हो जाएगी। फिर दूसरा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि 5 रुपए का वह सिक्का नहीं होगा। तो सबसे पहले तो ये जानना 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? 10 सिक्के हैं। और हमको 5 रुपए के सिक्के की तुलना नहीं करनी है। तो इसका मतलब 5 रुपए के सिक्कों को छोड़ करके और कितने सिक्के हैं? तो कुल 180 सिक्के हैं। और 5 रुपए के सिक्के जो है 10 हैं। अगर हटा दिया जाए तो हमारे पास कितने हो जाएंगे? कुल 100। मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं हम कि 5 रुपए के सिक्कों को छोड़कर शेष सिक्के कितने हो जाएंगे? शेष सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी? 180 में से 10 घटा देंगे तो 170 हो जाएंगे। अर्थात गिरा हुआ सिक्का 5 रुपए का नहीं है। इसका मतलब वह 50 पैसे का भी हो सकता है, 1 रुपए का भी हो सकता है, 2 रुपए का हो सकता है। और इस तरीके के 50, 150 और 20, 170 सिक्के हैं। तो वो सिक्का गिरा 5 रुपए का नहीं है। इसका मतलब उसके गिरने का जो चांस है 170 हो जाएगा। तो प्रायिकता ज्ञात करना इस बात का कि 5 रुपए का नहीं है, वो सिक्का 5 रुपए का नहीं है। इसकी क्या प्रायिकता हो जाएगी? तो हो जाएगा 170 बटे हो जाएगा 180। इसको कैंसिल करेंगे तो 17 बटे 18 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जल जीव कुंड है, उसमें 5 नर मछली है और 8 मादा मछली है। जल जीव कुंड में 5 नर मछली है और 8 मादा मछली है। और उसमें से एक मछली यदृच्छया निकाली जाती, बिना देखे एक मछली यदृच्छया निकाली जाती है।
तो प्रश्न में है कि इस बात की क्या प्रायिकता है, वो निकाली गई मछली नर हो, मछली नर मछली है। तो सबसे पहले तो हमें देखेंगे यहाँ कि प्रायिकता नर मछली की, प्रायिकता नर मछली का होगा क्या, अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां। तो कुल परिस्थितियां इसमें कितनी हो जाएंगी, देखिए 5 नर मछली है, 8 मादा मछली है। इसका मतलब उस जल जीव कुंड में कुल 8 5 13 मछलियां हो जाएंगी। 13 मछली यहाँ पर हो जाएगी, कुल परिस्थितियां में हो जाएंगी। अब निकाली गई मछली नर मछली की बात किया है, तो नर मछली कितने हैं, 5 हैं, 5 नर मछली है। एक मछली निकलती है तो नर मछली निकलने की 5 ऑप्शन हो सकते हैं, मतलब 5 इवेंट्स हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ अनुकूल परिस्थितियां में 5 हो जाएगी, यानी कि नर मछली निकालने की जो प्रायिकता होगी वो 5/13 हो जाएगी आंसर। ध्यान दीजिए, 12वां प्रश्न है, एक संयोग का खेल है। यह वृत्त आप देख पा रहे हैं और यह वृत्त 8 भागों में विभक्त है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 खाने बने हुए हैं, 8 अंक भी यहाँ पर अंकित किए गए हैं। और बीच में यहाँ केंद्र पर एक तीर लगा हुआ है जो रोटेट करता है। वह किसी समय जा करके जहाँ रुकेगा, वो रोटेट करते करते जहाँ रुकेगा किसी एक अंक को वह इंगित करेगा। तो हमको बताना है कि एक समय ऐसा इसको रोटेट करके छोड़ दिया जाए, तो कहा कि इस बात की क्या प्रायिकता है कि वो अंक 8 को इंगित करेगा या 8 पर जाकर के रुकेगा, एक विषम संख्या को इंगित करेगा, 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा और 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा। प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो हमें जानना, ये जो आंसर हमारा होगा, तो आंसर हो जाएगा पहला का प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 को इंगित करेगा। 8 की जो प्रायिकता, 8 को इंगित करने की जो प्रायिकता होगी वो क्या होगी। तो सबसे पहले हमको कुल परिस्थितियां चाहिए, मतलब ये जो सुई है वो कहाँ कहाँ रुक सकती है, तो कुल 1 से लेकर के 8 अंकों पर तक जाकर के रुक सकती हैं, यानी कि 8 ऑप्शन हो गए हमारे कुल परिस्थितियों में। तो 8 को इंगित करेगा। तब देखिए 8 है कितना, कितनी बार 8 आया है, तो 8 तो एक ही बार आया है, तो इसके इंगित करने के जो चांस हैं वह केवल एक बार है, यानी कि 8 इस सुई के लिए 8 को इंगित करना चांस जो है एक ही बार है, तो यह हो जाएगा 1/8। अब दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा, प्रायिकता क्या है, एक विषम संख्या को, मतलब यहाँ एक विषम संख्या को इंगित करना है, तो कितने चांस हैं। तो सबसे पहले देखेंगे विषम संख्या है कितने, 1 3 5 7, मतलब 1 2 3 और 4। यहाँ पर 4 अंक ऐसे हैं जो विषम माने गए हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 4/8, कैंसिल कर देंगे तो 1/2 प्रायिकता हो जाएगी। अब तीसरा देखें क्या कह रहा है, तीसरे की जो प्रायिकता 2 से बड़ी संख्या को, 2 से बड़ी, 2 से बड़ी क्या हो जाएगी, 2 से बड़ी है कितनी संख्याएं, 2 से बड़ी 3 भी 2 से बड़ी है, 4 भी है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 अंक ऐसे हैं जो 2 से बड़े हैं और उनको ये सुई इंगित कर सकता है। तो ये हो जाएगा इसकी प्रायिकता 6/8, इसको कैंसिल करेंगे 2 3 6, 3/4 हो जाएगा। अब चौथा जो प्रश्न है हमारा, प्रोबेबिलिटी 9 से छोटी संख्या को, 9 से छोटी संख्या को इंगित कराना है, तो क्या हो जाएगा, 9 से छोटी कितनी संख्याएं हैं, देखिए 9 तो इसमें है ही नहीं, और 9 से छोटी और प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो 9 से छोटी संख्या कितनी है, 1 से लेकर के 8 है, यानी कि 8 चांस हैं। तो हमारी अनुकूल परिस्थितियां 8 हो जाएंगी, कुल परिस्थितियां 8 हैं। अब यह हो जाएगा
1 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, 8 को इंगित करने की प्रायिकता 1/8, विषम संख्या को इंगित करने की जो प्रायिकता होगी 1/2 होगी। 2 से बड़ी संख्या को इंगित करने की जो प्रायिकता होगी वो 3/4 होगी, और 9 से छोटी संख्या को इंगित करे इसकी प्रायिकता पूरी 1 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है। एक पासा है, उसको एक बार फेंका जाता है। प्रायिकता ज्ञात करना है हमें कि ऊपर आने वाली जो संख्या है वो है एक अभाज्य संख्या है, 2 और 6 के बीच की कोई संख्या है, और या एक विषम संख्या है। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें, एक सिक्के को अगर हम एक पासे को अगर हम फेंकेंगे तो क्या आ सकता है? अंक 1 ऊपर आ सकती है, 2 आ सकती है, 3, 4, 5 या 6 आ सकती है। ये 6 में से कोई एक अंक ऊपर आ सकती है। तो पूछा क्या गया है हमसे? एक अभाज्य संख्या। तो उत्तर में हम लिख देते हैं पी ऑफ, ये पहला है, फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। ये जो पहला है मतलब एक अभाज्य संख्या आने की जो प्रायिकता होगी वो क्या होगी? पहला वाला क्वेश्चन। फिर दूसरा क्वेश्चन, 2 और 6 के बीच कोई संख्या आ जाए उसकी प्रायिकता क्या होगी? और तीसरा क्वेश्चन है कि एक विषम संख्या आ जाए, उसकी प्रायिकता क्या है? तो देख लीजिए, बहुत आसान है। पहला एक अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या कौन कौन है? 1, 2 है, 3 है और 5 है। 2, 3 और 5 ये अभाज्य संख्याएं हैं। गिनती में कितनी है? 3 है। 1, 2 और 3 है। तब ध्यान दीजिएगा, प्रायिकता ज्ञात करने के लिए हमें कुल परिस्थितियां चाहिए। कुल परिस्थितियां कितनी है? 6 है। अनुकूल परिस्थितियां, किस बात की अनुकूल परिस्थिति? तो एक अभाज्य संख्या ऊपर आने की परिस्थिति। तो एक अभाज्य संख्या कितनी बार? या तो 2 आ जाए, या तो 3 आ जाए, नहीं तो 5 आ जाए। मतलब 3 चांस हैं। यहाँ पर हम लिख देंगे 3/6, या इसको हम कैंसिल करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। आइए दूसरा, 2 और 6 के बीच की कोई संख्या। 2 और 6 के बीच की कोई संख्या, यानी कि 2 को छोड़ करके 6 को छोड़ करके, और कोई संख्या सम अथवा विषम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 और 6 को छोड़ दें तो 3, 4, 5 3 तरह के अंक हमको मिल जाएंगे। यहाँ पर भी 3/6 हो जाएगा और 1/2 हो जाएगा। और तीसरा कहा कि एक विषम संख्या ज्ञात करिए। विषम संख्या, तो विषम संख्या क्या? 1 है, 3 है, 5 है। 1, 3 और 5। यहाँ पर भी संख्या कितनी है? 3 ही है। 3/6 बराबर हो जाएगा 1/2।